हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो देखिए, कल मैं आपको सभी समास कंप्लीट करवा चुका हूँ। कुल 6 समास होते हैं। पहला अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा दिगु, पांचवा द्वंद्व और छठवां बहुप्रिय। इनकी पहचान बता चुका हूँ, अच्छी तरह एग्जाम्पल भी समझा चुका हूँ। अब देखिए, उसी से संबंधित आज क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको जो समास है कंठस्थ हो जाए। देखिए, अब पहला, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को कहते हैं। दो या दो शब्दों से मिलकर बनता है समास और दो या दो अधिक वर्णों से मिलकर बनती है संधि। यदि समास का शाब्दिक अर्थ है तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और समास का विलोम क्या होता है? व्यास या विग्रह। निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? तो इसमें देखिए, इसमें प्रतिदिन अव्यय समास में पहला पूर्व पद अव्यय शब्द होता है और उसी की प्रधानता होती है। देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद अथवा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? उसे कहा जाता है कर्मधारय। कर्मधारय में ही विशेषण और विशेष्य होते हैं, यानी जिसकी विशेषता होती है वो विशेषण के साथ रखा हुआ होता है। जैसे कि कमल नयन, तो कमल के समान नयन है, यानी नयन की विशेषता बताई जा रही है, तो बगल में नयन है, बगल में उसका विशेषण है, इसीलिए कर्मधारय के एग्जाम्पल होते हैं। देखिए, अब निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणि, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। तो देखिए, चक्रपाणि का मतलब होता है, चक्र है पाणी यानी कि हाथ में जिसके, तो अर्थात भगवान विष्णु, बहुब्रीहि समास है। चतुर्युगम, देखिए चतुर मतलब चार, चार का मतलब संख्यावाची, संख्यावाची को कहते हैं दिगु। नीलोत्पलम, नील धन उत्पल, उत्पल मीन्स होता है कमल, तो कमल की विशेषता क्या बताई गई है? नीला है, यानी कि कर्मधारय। इसमें विशेषण और विशेष साथ साथ है, तो कौन सा होगा इसका सही होगा सी, नीलोत्पलम। अब देखिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर कौन सा समास होता है? तो ये है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में होता है तीसरा पद प्रधान। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय मतलब होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो इसमें है बहुब्रीहि। ठीक है। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर का मतलब है देव प्लस असुर। इसमें देखिए, दो पद दिए गए हैं और दोनों पद की प्रधानता है इसमें, और दोनों पद की प्रधानता और विलोम शब्द कौन से में होते हैं? द्वंद्व समास में, तो ये होगा देवधन असुर। कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा द्वंद्व। अब देखिए, देशांतर, देशांतर का मतलब देशों के बीच अंतर, उसे कहते हैं देशांतर। नौवें का कौन सा हो जाएगा? नौवें का हो जाएगा तत्पुरुष। अब देखिए, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ यानी कि दीनों के नाथ। इसमें देखिए, विशेषता बताई गई है कि नाथ कौन है? जो दीनों की सहायता करने वाले हैं, तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा कर्मधारय। अब देखिए, मुख दर्शन, तो मुख दर्शन में कौन सा समास है? दिगु होगा नहीं। तत्पुरुष, हाँ तत्पुरुष हो सकता है। द्वंद्व, द्वंद्व होगा नहीं क्योंकि इसमें दो शब्द अपोजिट नहीं है, और बहुब्रीहि होगा नहीं, तो हो जाएगा तत्पुरुष सही है इसका। अब देखिए, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुब्रीहि में निशिदिन, निशिदिन नहीं है। निशि मतलब होती है रात्रि, दिन मीन्स दिन, द्वंद्व समास का उदाहरण है। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब त्रि, त्रि मतलब दिगु समास। पंचानन, पांच, आनंद मीन्स सिर, तो पांच आ गए, इसका मतलब दिगु समास। अब देखिए, पुरुष सिंह यानी सिंह के समान जो पुरुष है, यह है कर्मधारय। इसमें बहुब्रीहि पूछा हुआ है। देखिए, पंचानन, पंचानन में दिगु समास भी है, पंच प्लस आनंद, 5 दिया गया है, और पंचानन मीन्स होता है शिव। शिव को भी पंचानन कहा जाता है क्योंकि शिव के 5 सिर हैं। अब देखिए, निशाचर, निशाचर में कौन सा समास है? इसमें पहला अव्ययीभाव, दूसरा कर्मधारय, तीसरा नन और चौथा बहुब्रीहि। तो देखिए, अव्ययीभाव इसमें हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें कोई भी अव्यय शब्द नहीं लगा है। कर्मधारय का मतलब जो होता है, इसमें विशेषता बताई जा रही है। तो क्या विशेषता है निशाचर? नहीं, विशेषता भी नहीं है। इसमें नन समास होगा,
नहीं, नन भी नहीं। नन का मतलब होता है जिसमें कि मनाही हो या मना किया जाए। और अब बचा है बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि होता है। निशाचर मीन्स होता है राक्षस। निशिधन चर, जो रात्रि में चरण करे या घूमे फिरे उसे कहते हैं निशाचर, तो बहुब्रीहि। अब देखिए चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा मतलब चार राहस्तों का समूह है। ये देखिए कौन सा होगा? चार है, इसका मतलब द्विगु संख्यावाची है। 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख। इसमें देखिए कर्मधारय बहुब्रीहि, तत्पुरुष द्विगु। तो 10 मुख यानी कि 10 मुख हैं जिसके, तो हो जाएगा ये बहुब्रीहि है। लेकिन केवल 10 मुख की बात की जाए तो 10 संख्यावाची द्विगु हो जाएगा। इसमें इन्हें एक ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बहुब्रीहि और द्विगु में से, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये दशानन होता है जिसके 10 मुख हैं। देखिए सुपुत्र में कौन सा समास है? सुपुत्र तत्पुरुष अव्ययीभाव कर्मधारय या द्वंद्व। तो देखिए इसमें होगा कर्मधारय, क्योंकि कर्म की प्रधानता बताई गई है, इसमें विशेषता बताई गई, इसलिए होगा कर्मधारय। अब देखिए विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ये बनता है कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु मतलब संख्यावाची। आजीवन नहीं होगा, भूदान नहीं होगा, सप्ताह हाँ यही होगा। सप्ताह का मतलब होता है 7 दिनों का समूह। अब देखिए समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो किन दो शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास? तो इसका सही होगा तत्पुरुष। किसमें सही समासिक पद है? अब देखिए तो पुरुष धन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी और मंत्री परिषद। तो इसमें दिवारात्रि में सही समासिक पद है। ठीक है, दिवारात्रि का मतलब दिन और रात्रि। अब देखिए अगला द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु मतलब संख्यावाची। तो देखिए इसमें अन्वय नहीं होगा, दिन रात नहीं होगा, द्वंद्व इसमें चतुरानन, 4 आनन है। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन चतुरानन कहा जाता है ब्रह्मा जी को। इसमें बहुब्रीहि समास होने के ज़्यादा भाव मिलते हैं, इसलिए त्रिभुवन यानी कि 3 भुवन, ये है द्विगु समास संख्यावाची। अब देखिए इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? तो पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। द्वंद्व समास मतलब जिसमें 2 शब्द दिए गए हों और अपोजिट हों, तो उसमें कौन सा होता है? द्वंद्व समास। जैसे कि रुपया पैसा। ठीक है, देखिए अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो इसका सही होगा शक्ति के अनुसार होता है। ठीक है, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति कहते हैं ना, यथाशक्ति ये काम कर लिया मैंने, यानी शक्ति के अनुसार। अब देखिए पाप पुण्य, पाप पुण्य में कौन सा समास है? इसमें पाप और पुण्य अलग अलग अपोजिट शब्द हैं और इसमें दोनों पद प्रधान, इसलिए द्वंद्व समास। अब देखिए लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात बहुब्रीहि समास। अब देखिए देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम, तो ये देश के लिए प्रेम होता है, यानी कि तत्पुरुष। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम धन ईश्वर। इसमें देखिए ईश्वर के पहले परम शब्द लगाकर ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता है? ईश्वर की, इसलिए विशेषण और विशेष्य होने पर कर्मधारय समास होता है। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में नन समास है। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में बताना है आपको, तो गाय के लिए शाला, यानी कि तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह, 9 देखिए ग्रह, 9 ग्रहों का समूह है, अर्थात द्विगु। अब देखिए विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्या को जो अर्जन करे, अर्थात तत्पुरुष। ठीक है, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान। देखिए कन्यादान को बहुत से लोग इसमें विग्रह करते हैं, कन्या के लिए दान नहीं, कन्यादान में कन्या को ही दान कर दिया जाता है, इसलिए कन्यादान में कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष के अंतर्गत कौन सा होगा ये आपको बताएं, कन्या का दान, यानी कि संबंध तत्पुरुष होगा। अब देखिए साग पात में कौन सा समास है? साग और पात। ठीक है,
सब्जी और पत्ती कौन सा होगा बताइए आप लोग? द्वंद्व समास। नील कमल में कौन सा समास है? कमल कैसा है? कमल है नीला, यानी कमल एक विशेषता रखता है, विशेषण रखता है, तो कर्मधारय। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज। देखिए ये संख्यावाची है, चार भुजा, लेकिन इसमें द्विगु तो दिया नहीं गया है कहीं पर। द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई और बहन अलग अलग अपोजिट है शब्द, द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास, इसका मतलब है वन में वास। वन में वास का मतलब अधिकरण तत्पुरुष। ठीक। अब देखिए पंचवटी। पंचवटी जी कहलाता है पांच वृक्षों का समूह, एक प्रकार से समूह द्वारा बना हुआ स्थान, उसे कहते हैं पंचवटी। यानी कौन सा समास होगा इसमें? इसमें होगा द्विगु, लेकिन यहाँ पर द्विगु तो है नहीं है, तो देखिए पंचवटी बहुब्रीहि में चला जाएगा। तो पांच एक बटों से मिलकर जो जगह बनती है उसका नाम रख दिया जाता है पंचवटी। अब देखिए पीतांबर। पीतांबर में कौन सा समास? पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि। नरोत्तम में कौन सा समास है? देखिए नरों में जो उत्तम है, कौन सा तत्पुरुष होगा इसमें? नरों में उत्तम में अधिकरण में होता है, तो अधिकरण तत्पुरुष होगा। अब देखिए आजन्म शब्द का उदाहरण है अव्ययी भाव का, तत्पुरुष का, द्वंद्व का और द्विगु का बताया मैंने। अव्ययी भाव का है युधिष्ठिर में कौन सा समास होता है? तो इसे याद रखिए, युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहे उसे कहते हैं युधिष्ठिर, इसमें होगा बहुब्रीहि समास। अब देखिए गगनचुंबी में कौन सा समास है? बताया मैंने गगनचुंबी। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष के अंतर्गत गगन को चूमने वाली, यानी को का मतलब कर्म, कर्म तत्पुरुष। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का और मुक्की, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में द्विगु समास होगा। अब देखिए तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन और धन, देखिए तीन चीजें हैं और अलग अलग चीजें हैं सभी, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। चक्र पाणी में कौन सा समास है? चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात माता सरस्वती, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पाप पुण्य में कौन सा है? द्वंद्व है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंच वृक्षों से पीछे मैंने बताया हुआ है, कौन सा होगा? देखिए इसमें आपका बहुब्रीहि होता है और इसमें द्विगु भी होता है, तो यहाँ पर देखिए द्विगु लगवा रहा है। ठीक है। अब देखिए मृग नयनी में कौन सा समास है? मृग नयनी, उसके नयन कैसे हैं? मृग के समान सुंदर हैं, तो हो जाएगा कर्मधारय, यानी कि इसमें विशेषता बताई गई है, तो कर्मधारय। आई होप आपको समास समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी आपको बनने लगे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।